Once our body has been infected by a particular microbe, the body remembers which antibody was able to fight the microbe. देखिए, जब फर्स्ट टाइम कोई माइक्रोब्स हमारे बॉडी में डिजीज कॉज करने के लिए जब वो एंटर करता है तो हमारा बॉडी जो है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर लेते हैं और उस माइक्रोब्स को वो मार देते हैं। मार तो देते हैं लेकिन साथ साथ वो ये भी याद कर लेते हैं कि इस माइक्रोब्स को मारने के लिए कौन सा एंटीबॉडीज जो था वो इफेक्टिव था, कौन से एंटीबॉडीज जो है इस माइक्रोब्स को मारे, ये वो याद कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा बॉडी जो है उस माइक्रोब्स को याद कर लेते हैं, हाँ इस माइक्रोब्स को मारने के लिए इस तरह का एंटीबॉडीज जो है हमने भेजा। तो इससे क्या होगा कि जब वो एक बार रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो अगर इन फ्यूचर फिर से ये इस तरह के माइक्रोब्स जो है अगर वापस से एंटर करते हमारे बॉडी में डिजीज कॉज करने के लिए, तो हमारा बॉडी जो है फर्स्ट टाइम जब एंटर किया था उस टाइम एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर लेते हैं और वो एंटीबॉडीज आपके बॉडी में रहते हैं। तो तुरंत वो एंटीबॉडीज जो है उस माइक्रोब्स को सेकेंड टाइम इजिली वो रिकॉग्नाइज कर लेते, पहचान लेते हैं कि हाँ ये पहले भी ये एंटर कर चुका है और वो तुरंत पहचान के वो माइक्रोब्स को किल कर लेते हैं। ठीक है, this means that if you come in contact with the same microbes again, your body can make antibodies and destroy the microbes। जैसे मैंने अभी बताया कि फर्स्ट टाइम जब वो एंटर करते हैं तो आपका बॉडी जो है वो पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिया, इसलिए जब सेकेंड टाइम एंटर करेगा वो आपका माइक्रोब्स तुरंत पहचान लेंगे और एंटीबॉडीज को उन तक भेज देते हैं ताकि उस माइक्रोब्स को वो मार सके। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इम्यून। ठीक है, इम्यूनिटी यही आपका कहलाता है कि जब कोई माइक्रोब्स एंटर करते हैं तो हमारा बॉडी जो है वो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बना लेते हैं और हमारा बॉडी जो है एक तरह से इम्यूनिटी डेवलप कर ले रहा है उस डिजीज के अगेंस्ट में। इम्यूनिटी जो है वो आर्टिफिशियली भी हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। कैसे? वैक्सीनेशन के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, वैक्सीनेशन क्या होता है, जैसे आपको बचपन में बहुत सारे डिजीज का टीका पड़ता है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स, कॉलेरा, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, ये सारे डिजीज का हमें पहले ही बचपन में ही टीका दे दिया जाता है, या तो हमें डायरेक्ट ओरली ड्रॉप के थ्रू हमें पिलाया जाता है या फिर इंजेक्शन के थ्रू हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये वैक्सीन जो है एक्चुअल में होते क्या है, तो ये कुछ नहीं, ये डेड और वीकेंड माइक्रोब्स होते हैं। जो वैक्सीन जो इंजेक्शन के थ्रू हमारे बॉडी में दिया जाता है वो इंजेक्शन में जो है वो डेड माइक्रोब्स और वीकेंड माइक्रोब्स होते हैं। इसका मतलब है कि डेड है, अगर बॉडी में एंटर कर भी रहे हैं तो हमारे बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन वो है तो माइक्रोब्स, भले वो डेड है या वीक है, तो वो इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन बॉडी में इसे हम लोग आर्टिफिशियली हम लोग उसे इंजेक्ट करते हैं ताकि हमारा बॉडी तुरंत उसको रिकॉग्नाइज कर ले कि ये हमारे बॉडी का नहीं है, ये कोई फॉरेन इन्वेडर्स है, और उसके अगेंस्ट में हमारा बॉडी जो है एंटीबॉडीज बना लेते हैं। तो जब आपको फ्यूचर में जब किसी जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस का या फिर पोलियो का जब माइक्रोब्स एंटर करेगा डिजीज कॉज करने के लिए, तो हमें ये बचपन में ही इसका वीकेंड माइक्रोब्स दे दिया गया था और इसके अगेंस्ट में हमारा बॉडी एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर चुके हैं। ठीक है, तो जब एंटीबॉडीज प्रिपेयर हो गए हमारे बॉडी में, इम्यूनिटी डेवलप हो गए हैं, तो जब फ्यूचर में इस तरह का डिजीज कॉज करने के लिए जब माइक्रोब्स एंटर करते हैं तो हमारा बॉडी जो है एंटीबॉडीज तुरंत प्रिपेयर कर लेता है और उस डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को मार देते, इसलिए हमें वैक्सीन दिया जाता है और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वैक्सीनेशन। क्लियर है? नेक्स्ट, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म फो एंड फ्रेंड्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपका एक तरह से फ्रेंड भी है और आपका एनिमी भी है। ठीक है, फ्रेंड्स हम लोग देखें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हम लोग बहुत सारे पर्पस में करते हैं, फूड बनाने के लिए, इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए,
ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस में जो हमारे लिए यूजफुल था, लेकिन अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हार्मफुल भी होते हैं, वो डिजीज कॉज करते हैं। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग पैथोजेंस कहते हैं। वैसे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स जो हमारे बॉडी में एंटर कर रहे हैं बीमारी कॉज करने के लिए, डिजीज कॉज करने के लिए, तो हम उन माइक्रोब्स को कहेंगे पैथोजेंस। ये आपके प्लांट्स में भी डिजीज कॉज कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स में भी डिजीज कॉज कर सकते हैं, और एनिमल्स में भी। आप जानवरों को भी देखे होंगे बीमार पड़ते हुए, ठीक है। हम लोग भी बीमार पड़ते, जानवर भी बीमार पड़ते हैं, यहाँ तक प्लांट्स वगैरह में भी डिजीज होता है। तो ये कौन डिजीज कॉज करता है? पैथोजेंस, जिसे हम लोग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स कहते हैं। अब है कि इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, किस तरह से ये स्प्रेड होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, या एक एनिमल से दूसरे एनिमल में किस तरह ये ट्रांसमिट होते हैं। तो देखिए, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन आपके कांटेक्ट में है, तो ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ये माइक्रोब्स ट्रांसमिट होते हैं। या फिर हम लोग जो एयर इनहेल कर रहे हैं, उस एयर में भी बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, तो एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू, ठीक है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये ट्रांसमिट होते हैं। तो ये आपका जो डिजीज होता है, डिजीज दो तरह के होते हैं। एक होता है कम्युनिकेबल डिजीज और एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज हम लोग वैसे डिजीज को कहते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है, फैलते जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। इस तरह की डिजीज को हम लोग कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, और इसे इन्फेक्शियस डिजीज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हम लोग वैसे डिजीज को कहते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होता। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसका डिजीज उस तक ही लिमिटेड है, वो दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे कि इस तरह के डिजीज आपके कौन कौन से हो जाएंगे जो स्प्रेड नहीं होते, जैसे कि आपका एड्स, ठीक है, या फिर कैंसर। तो कैंसर वगैरह जिसको है बस उसी तक वो लिमिटेड है, वो दूसरे पर्सन में नहीं फैलेगा। अगर आप उससे जाकर हाथ मिलाओगे या उससे बातें करोगे तो वो डिजीज आप तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन कम्युनिकेबल डिजीज जो इन्फेक्शियस है, फैलने वाले जो डिजीज है, इनमें किस तरह के डिजीज आएंगे? जैसे कि आपका कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, चिकन पॉक्स, एंथ्रैक्स, मिजल्स, इन्फ्लुएंजा, ये सब जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज है, फैलने वाली डिजीज है। अगर किसी को टीबी है, किसी को ट्यूबरक्लोसिस है, और आप एकदम उसके बगल में जाकर बात कर रहे हो, तो वो क्या करेगा? बार बार उसे कफिंग आएंगे, बार बार वो जो है वो खांसने लगेगा, और आप जस्ट एकदम उसके क्लोज कांटेक्ट में होगे तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो उसके माउथ से निकलेगा, ठीक है, अगर वो आपके टच में भी होगा तो आपको भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। तो इसका मतलब है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं। तो डिजीज कितने तरह के होते हैं? डिजीज दो तरह के होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलेगा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, वो अगर कोई एक डिजीज है किसी पर्सन में तो वो बस उस तक ही लिमिटेड रहेगा। आप अगर उससे सिंपल फिजिकल कॉन्टैक्ट, इसी तरह आप जाकर हाथ मिलाओगे, बातें करोगे, तो सिंपल कॉन्टैक्ट से ये ट्रांसमिट नहीं होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन ह्यूमन। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी में किस तरह से एंटर करते हैं, इसका क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, किस तरह से वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते चले जाएंगे। तो देखिए, थ्रू द एयर वी ब्रीथ, जो एयर हम लोग ब्रीथ करते हैं तो उससे होने वाले डिजीज कौन कौन से हैं? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा। अब यहाँ पे आप समझिए, कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी खांसी जो जनरल होती है। अगर मान लीजिए किसी को जुकाम है, किसी को सर्दी खांसी है, और वो आपके पास खड़े हैं, ठीक है, तो ये बार बार छींकेंगे, खांसेंगे, और इनका ड्रॉपलेट जो है वो एयर में मिक्स हो रहा है, ठीक है, और वहीं पर हम भी खड़े हैं और वो एयर को हम भी ब्रीथ कर रहे हैं। तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है हमारे बॉडी के अंदर भी एंटर कर जा रहा है जब हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं। तो वैसे एयर को ब्रीथ करने से ये डिजीज हमें भी हो सकता है। फिर सेकंड पॉइंट है थ्रू द फूड वी ईट, कि अगर कोई हम लोग ऐसे फूड खाएंगे जिसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं
तो वो माइक्रोब्स हमारे बॉडी में भी एंटर कर जाता है और डिजीज कॉज करता है। तो गंदा खाना खाने से, कॉन्टेमिनेटेड फूड से जो डिजीज होते हैं उनमें एग्जाम्पल क्या हम ले सकते हैं, कॉलेरा। ठीक है, कॉलेरा जो है वो आपका गंदा पानी या गंदा फूड जो है जिसमें खुला हुआ खाना है और माइक्रोब्स डेवलप कर गए, तो उस तरह के खुले हुए हम लोग फूड को अगर कंज्यूम करेंगे तो हमें भी डिजीज हो सकता है। फिर है थर्ड पॉइंट, थ्रू द वाटर वी ड्रिंक। ये पानी से भी फैलता है कि अगर आप पानी को खुले हुए छोड़ दो और उसके बाद बहुत देर तक वो खुला रहा और उस पे कोई मॉस्किटो आके अपना एग ले कर दे, ठीक है, या कोई और माइक्रोब्स वहां पे उसमें एंटर कर जाए, तो ये डिजीज जो है, ये माइक्रोब्स हमारे बॉडी में भी एंटर करेंगे और डिजीज कॉज करेंगे। जैसे कि आपके बॉडी में जो गंदा पानी पीने की वजह से जो डिजीज होता है, तो उसमें हम लोग एक कॉमन डिजीज का नाम ले सकते हैं कॉलेरा। कॉलेरा जो है कॉन्टेमिनेटेड वाटर के थ्रू स्प्रेड होते हैं। फिर है कि अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट में रहते हो, जब उसे जैसे सर्दी जुकाम ये सारे हैं, या फिर आप उनमें कुछ मिसल्स वगैरह है, छोटे छोटे जो पॉक्स वगैरह या चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स अगर आए हुए हैं, तो उनका जो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में देखोगे कि जो छोटा छोटा जो दाना निकलता है वो जब ब्रेक करते हैं तो वाटर निकलता है वहां से, ठीक है, और वो वाटरी सिक्रेशन जब आपके हाथों में या आपके बॉडी में जब वो टच होगा तो वो माइक्रोब्स आपके बॉडी में भी एंटर कर जाते हैं और आपको भी स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स हो सकता है। तो हम लोग अगर इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं तो ये डिजीज हम तक भी स्प्रेड हो जाएगा। उसके बाद है कि या फिर ये कैरियर के थ्रू भी स्प्रेड होते हैं। कैरियर किसे हम कहते हैं कि जो माइक्रोब्स को कैरी कर रहा है, माइक्रोब्स को लेकर आ रहे हैं हेल्दी पर्सन तक, तो उसे हम कैरियर्स कहते हैं। तो कैरियर्स में एग्जांपल क्या हो जाएंगे, इंसेक्ट वगैरह, जैसे कि आपका हॉर्स फ्लाई, मक्खी, मॉस्किटोज। देखिए मॉस्किटोज जो होते हैं वो कहीं पे भी अगर आपका गंदा पानी कहीं पे रोड वगैरह में अगर जमा है तो वहां पे बहुत सारे मच्छर वगैरह डेवलप करते हैं, बहुत सारे मॉस्किटो, हॉर्स फ्लाई वहां पे आप देख सकते हो, और उस गंदे जगह से वो मॉस्किटो वहां पे बैठा, फिर वो मॉस्किटो जो है वो हमारे घर में आया, और अगर हमारा खाना या पानी खुला हुआ है तो वो वहां पे भी स्टिक कर जाते हैं और अपना एग ले कर देते हैं। ठीक है, तो जो भी वो गंदे जगह से जहां से आया तो उसके स्टिंग में वो आपका वेस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, जो गंदे पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, वो स्टिक होकर आ जाते हैं और हमारे फूड में भी वो मिक्स हो जाता है, और फिर उस फूड को जब हम लोग खाएंगे तो इस तरह से माइक्रोब्स हमारे बॉडी में भी एंटर कर जाते हैं। या फिर आप ये एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे मलेरिया होता है या डेंगू फीवर होता है, तो इस तरह ये डिजीज कैसे कॉज करेगा, तो आपका जो एनोफिलिस मॉस्किटो होते हैं जो मलेरिया कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये एक तरह का कैरियर का काम कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट जो है एक पर्सन को बाइट किया जो जिसको मलेरिया था, ठीक है, और वहां से वो माइक्रोब्स को कैरी करके लेकर आए और फिर किसी हेल्दी पर्सन को बाइट किए और उसके ब्लड में वो इंजेक्ट कर देते हैं माइक्रोब्स को, और फिर हेल्दी पर्सन को भी मलेरिया हो जाता है। तो इस तरह से ये क्या कर रहे हैं, माइक्रोब्स को कैरी करके ला रहे हैं इन्फेक्टेड पर्सन से और हेल्दी पर्सन में भी ये कॉज कर दे रहे डिजीज। तो हमारे बॉडी में भी इस तरह से ये स्प्रेड हो सकता है। तो कौन कौन मेथड के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है माइक्रोब्स, एयर के थ्रू, फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू, फिर डायरेक्ट कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन और थ्रू कैरियर्स। ठीक है, इन सारे आपके मेथड के थ्रू हमारे बॉडी में ये आपका इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में भी ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। अब है कि व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ पैथोजेंस। आप क्या ऐसा कर सकते हो कि हम इस तरह से स्प्रेड होने से हम लोग रोक सके, डिजीज स्प्रेड होने से रोक सके। तो सबसे अच्छा है कि जब आप कहीं पर भी जाओ, ठीक है, और ऐसे पर्सन के पास आप जा रहे हैं, ऐसे लोगों के कांटेक्ट में वहां पे हो जिसे कॉमन कोल्ड वगैरह बार बार उससे कफिंग, स्नीजिंग आ रही हो, तो आप अपने पास हैंडकरचीफ रखो या आप क्लॉथ पीस भी रख सकते हैं। तो जैसे स्नीजिंग या कफिंग अगर किसी को आ रहा है, ठीक है, तो आप उससे डिस्टेंस बनाओ, या फिर अगर आपको कफिंग और स्नीजिंग आ रहा है तो आप अपने पास जो हैंडकरचीफ रखे हो वो आप अपने माउथ के पास रख सकते हो। तो डायरेक्टली कहीं पे भी खुले में स्नीजिंग या कफिंग नहीं करना चाहिए लोगों के बीच में।
हमेशा अपने हाथों को माउथ के पास रखो, या फिर जो है सबसे बेटर है कि आप कोई क्लॉथ रखो अपने पास या कोई हैंडकरचीफ, और उसको हम लोग जो है जब भी स्नीजिंग आएगा अपने माउथ को, नोज को हम लोग कवर करके स्नीज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ट्रांसमिशन होने से बचा सकते हैं। अब यहाँ पे टेबल 2.1 पे ध्यान दीजिए। सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे कुछ ह्यूमन डिजीज का नाम दिया गया है, जो इंसानों में जो बीमारी होती है वो कुछ बीमारी का यहाँ पे नाम दिया गया है। और सेकंड कॉलम में देखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है कि किस तरह से ये आ रहे हैं, किस तरह से स्प्रेड हो रहा है। उसके बाद थर्ड कॉलम में देखिए जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स। इसका मतलब है कि हम लोग जो है बीमारी होने से किस तरह से अपने आप को हम लोग बचा सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट जो आपका डिजीज का नाम है, ठीक है, वो है आपका कॉलेरा। कॉलेरा जो होते हैं वो किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू स्प्रेड होते हैं। तो बैक्टीरिया है ये आपका हो जाएगा माइक्रोब्स। ठीक है, ये पैथोजेंस है, बैक्टीरिया पैथोजेंस होते हैं, वायरसेस होते हैं। तो बैक्टीरिया से जो होने वाले डिजीज है वो है कॉलेरा, टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस। ये 3 डिजीज किसके थ्रू होते हैं, बैक्टीरिया के थ्रू ये स्प्रेड होते हैं। अब है कॉलेरा कैसे फैलेगा, या तो कॉन्टामिनेटेड वाटर या कॉन्टामिनेटेड फूड के थ्रू ये स्प्रेड होते हैं। टाइफाइड कैसे स्प्रेड होता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है। ट्यूबरक्लोसिस भी एयर के थ्रू स्प्रेड होते हैं। अब है कि अगर कॉलेरा से आप बचना चाहते हो तो आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे। फर्स्ट है कि हमें बॉइल्ड वाटर पीनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब पानी को हम लोग बॉईल करते हैं तो उसमें जो भी जम्स वगैरह रहता है वो मर जाता है। ठीक है, वो हाई टेम्परेचर पे वो सरवाइव नहीं करता है, और जो भी जम्स वगैरह रहते हैं वो वहीं पे खत्म हो जाते हैं। तो हमें हमेशा जो है बॉइल्ड वाटर पीनी चाहिए। उसके बाद सेकंड है कि जो भी हम खाना खाएंगे हम उससे अच्छे से कुक्ड करके खाएंगे, अच्छे से पका कर खाएंगे। ठीक है, ताकि एक तरह से जब आप कुकिंग कर रहे हो तो उसमें जो भी आपके जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह आपके फूड में प्रेजेंट है वो कुक्ड होकर वो वहां पे मर जाते हैं। उसके बाद है मेंटेन गुड सैनिटेशन। अपने घर को, अपने आसपास को ज्यादा से ज्यादा साफ रखो। फिर है कीप पर्सनल आर्टिकल ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स। इसका मतलब है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसकी चीजों को आप यूज ना करें। अगर कोई पर्सन को कोई डिजीज है तो जैसे कि उसका बेड, ठीक है, उसके क्लॉथ्स, ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए हमें। उनके चीजों को हमें यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनके पर्सनल आर्टिकल्स के थ्रू आप में भी डिजीज स्प्रेड हो सकता है। गेट वैक्सीनेटेड एट प्रॉपर एज। जैसे कि पोलियो, पोलियो का जो वैक्सीन होता है हमें 5 साल 4 साल की उम्र तक हमें पिलाया जाता है। ठीक है, 5 साल या 6 साल तक उम्र में हमें, तो एक सबका एक जो वैक्सीन का जो एज होता है वो एक सर्टेन एज तक अगर हम उस डिजीज के अगेंस्ट में अगर हम वैक्सीन ले लेते हैं तो हमें फ्यूचर में डरने की बात नहीं है, हम लोग सेफ हैं। ठीक है, तो एक सर्टेन एज में वैक्सीनेशन लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि हम लोग डिजीज को अवॉइड कर सके। उसके बाद है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस से अगर आप बचना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, कीप द पेशेंट एंड हिज पर्सनल आर्टिकल्स इन कंप्लीट आइसोलेशन फ्रॉम अदर्स। ट्यूबरक्लोसिस अगर किसी को है, ट्यूबरक्लोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, टीबी। अगर कोई टीबी पेशेंट है तो हम लोग क्या करेंगे कि उनसे डिस्टेंस बना के रखेंगे। ठीक है, अगर हम लोग उनसे मिलने भी जा रहे हैं तो थोड़ा दूरी पे बैठेंगे और उनके पर्सनल चीजों को हम लोग टच नहीं करेंगे। और अगर ट्यूबरक्लोसिस से जैसे किसी को अगर हो गया है तो इसके लिए वैक्सीन आता है। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस से बचने के लिए बीसीजी, बीसीजी होता है बैसिलस कालमिटी यूरिन, ये एक वैक्सीन है जो ट्यूबरक्लोसिस से बचने के लिए बनाया गया है। तो वैक्सीन से हम लोग इस डिजीज से अवॉइड कर सकते हैं इस डिजीज को। फिर नेक्स्ट है वायरस। वायरस से होने वाले डिजीज कौन से, मिजल्स। मिजल्स जो है वो एयर के थ्रू स्प्रेड होते हैं। अगर किसी पर्सन को मिजल्स है तो उन्हें भी अपनी पर्सनल चीजों को दूसरे से दूर रखना चाहिए।
फिर नेक्स्ट आ जाइए चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट। अगर किसी पर्सन को चिकन पॉक्स है और आप उसके क्लोज कांटेक्ट में हो तो आप तक ये भी स्प्रेड हो सकता है। इसके लिए भी वैक्सीन अवेलेबल होते हैं। पोलियो, पोलियो जो है वो एयर और वाटर के थ्रू स्प्रेड होता है। फिर है नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए जो है वो कॉन्टेमिनेटेड वाटर और कॉन्टेमिनेटेड फूड के थ्रू स्प्रेड होते हैं। इसलिए इसको देखिए, अगर आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन याद है तो जस्ट आप इसका उल्टा करो। जैसे कि अगर कोई गंदा खाना या कोई गंदा पानी से स्प्रेड हो रहा है डिजीज, तो हम इसे क्या करेंगे? बॉइल्ड वाटर यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग फूड को कवर करके रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा हम लोग कुक्ड फूड एकदम या गर्म खाना भी हम लोग कंज्यूम करेंगे, तो इससे हम लोग डिजीज से बच सकते हैं। तो अगर आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन याद है तो आपको इसका प्रिवेंटिव मेजर्स याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप इससे ही प्रिवेंटिव मेजर्स खुद बना सकते हो। जैसे कि अगर कोई डिजीज कॉन्टेमिनेटेड और वाटर से स्प्रेड हो रहा है, कॉन्टेमिनेटेड वाटर या कॉन्टेमिनेटेड फूड से स्प्रेड हो रहा है, तो जस्ट इसका हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या लिखेंगे? ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, ठीक है, ईट हेल्दी फूड और साथ साथ गेट वैक्सीनेटेड। वैक्सीन भी लेना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट जो माइक्रोब्स है वो है प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ भी डिजीज कॉज करते हैं। प्रोटोजुआ से होने वाले डिजीज कौन से हैं? आपके मलेरिया। मलेरिया जो है वो प्रोटोजुआ कॉज करता है। मलेरिया जो है वो एनोफिलिस मॉस्किटो को के काटने की वजह से होती है। एनोफिलिस मॉस्किटो जो है वो मलेरिया कॉज कर रहा है, तो एक तरह का ये कैरियर का काम कर रहे हैं कि वो एक पर्सन को अगर मलेरिया है फिर उसको बाइट किया, फिर कोई हेल्दी पर्सन को बाइट किया, तो ये माइक्रोब्स को ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह के इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? स्प्रे केरोसिन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि जहाँ पे पानी जमा है तो वहाँ पे अगर हम लोग केरोसिन ऑयल को स्प्रिंकल करेंगे तो केरोसिन ऑयल जो है उसको यंग स्टेज लार्वा स्टेज में ही, मॉस्किटो का लार्वा स्टेज में उसे खत्म कर देता है। या फिर हम लोग वहाँ पे जैसे फिश हम लोग लार्विवोरस फिश को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जो लार्विवोरस फिश होते हैं वो उनके लार्वा को खा के खत्म कर देते हैं। या फिर हम लोग मॉस्किटो नेट लगाएंगे ताकि हमें मच्छर ना काटे। हम लोग रेपलेंट्स यूज करते हैं, जैसे कि आपका रेपलेंट्स में हो जाएगा ओडोमॉस। ओडोमॉस क्रीम आता है ताकि आप मॉस्किटो बाइट से बच सके। फिर है डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। आप कोशिश करो कि आपके चारों तरफ पानी जमा ना हो, क्योंकि जहाँ पे पानी जमा होंगे वहाँ पे मॉस्किटो जो है ब्रीड करेंगे, अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे और डिजीज फैलाएंगे, ठीक है।